बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, ये जो हमारे कुछ एग्जांपल्स रहती थी वो हमने करनी है। 4.3 से जो पहले तीन एग्जांपल्स है ना वो अभी रहती हैं। एक है पेज 209 पर एग्जांपल नंबर 3, तो ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर पेज 213 पर एग्जांपल नंबर 4 है, और फिर हमने एग्जांपल 5 करनी है पेज 214 पेज पर। ये तीन एग्जांपल्स अभी करते हैं, उसके बाद फिर 4.4 की चीज़ें जो है वो आपको मैं बताता हूँ। तो बेटे अभी जो एग्जांपल करनी है उसमें सबसे पहले 209 पेज पर एग्जांपल नंबर 3 है। तो एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दीज पॉइंट्स, find the member of family which is parallel to the line with slope -2/3 perpendicular to the line 3x - 4 plus y is equal to 1। जितनी जल्दी में पढ़ गया आपको कोई बात नहीं समझ नहीं आई होगी। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है। वो कहते हैं फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन बताएं। क्वेश्चन इतने कि लाइन की इक्वेशन बताएं। कौन सी लाइन की इक्वेशन? जिसका एक पॉइंट इन दो लाइनें हैं, जो दो लाइनें दी हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बेहतर है हम एग्जांपल वाले तरीके के अलावा बाकी जो आपने ज़ाहिर मैंने आपको तरीकेकार सिखाया है कि अगर आपके पास पॉइंट और स्लोप आ जाए तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। तो बेहतर है हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। यानी ये जो दो लाइन्स दी हुई हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है वो पहले देखते हैं। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटे, पेज नंबर है 209। ये पॉइंट्स ये लाइनें हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -10 = 0, और दूसरी लाइन है x + 2y -10 = 0। मैं आपको तरीकेकार सिखाने लगा हूँ, बेटर है आप उसी तरीके से करें बेटे। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, फिर स्लोप वाली बात जो है ना वो बाद में हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा बेटे? देखिए ये दो लाइनें हमारे पास, ये डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्वेश्चन में उन्होंने साफ लिखा इस बात को कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से लाइन पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड कैसे करना है बेटर हम ऐसे करेंगे जो मैंने आपको बताया बेटे एग्जांपल में तरीका लिखा है, उस तरीके से नहीं करने लगे। हम इसको करेंगे यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू एक इक्वेशन से लेके दूसरी में पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू सपोज दैट हम ले लेते हैं 2y दूसरी साइड पे जाके माइनस का, 10 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू ये इक्वेशंस को नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 3 into x की जगह पे -2y + 10 - 4y - 10 = 0। बेटे हमने सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू दी है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है। -6y + 30 - 4y - 10 = 0। y वाली टर्म्स अगर हम कंबाइन कर लें तो -10y 30 - 10 + के 20 = 0। -10y -20y फाइंड करना है। पहले तो माइनस बल्कि डायरेक्ट ही -10 उधर जाके डिवाइड y का आंसर आ जाएगा 2। ये जो y का आंसर आया है इसे हम जो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आई वो हम पुट करेंगे। x आ जाएगा -2 into y की जगह पे 2 + 10 -4 + 10 आंसर आ जाएगा 6। बेटे x का आंसर आ गया 6। x और y दोनों आंसर आ गए, लिहाजा हमारे पास जो पॉइंट है वो आ गया 6 और 2। ये बेटे पॉइंट है। अगली बात वो जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, अगली बात बेटे उसने ये कही है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट है लेकिन पैरेलल टू द लाइन विद द स्लोप ऑफ -2/3। बेटे आपको इस चीज के बारे में मैंने 12 दफा बताया, किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर बनानी हो तो आपको अगर पॉइंट और स्लोप दी जाए तो इससे बेटर हो ही नहीं सकता। आप उसमें फार्मूला लगा दें पॉइंट और स्लोप वाला, m = y - y1/x - x1। तो पॉइंट हमारे पास आ गया हुआ है। रही बात स्लोप की, तो स्लोप क्वेश्चन के अंदर ही वो बता रहा है। कैसे बता रहा है? देखिए पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -2/3, यानी पैरेलल स्लोप उसने बेटे यहां पे बता दी, स्लोप = -2/3। कहां भी पैरेलल, पैरेलल मतलब उसकी जो इसकी पैरेलल लाइन है जाहिर उसकी भी स्लोप यही होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है, तो लिहाजा उसकी स्लोप भी यही होगी। ये पॉइंट है, ये स्लोप है। फार्मूला हमारे पास m = y - y1/x - x1 लगेगा।
m की जगह पे वैल्यू -2/3, y - y1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट है 2 ओवर x1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6 क्रॉस मल्टीप्लाई -2 into x - 6 3 into y - 2 -2x + 12 is equal to 3y - 6 y वाली टर्म जो इधर है -3y + 12 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा -2x - 3y + 18 is equal to 0 जब माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे सबको तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बेटे आ गई 2x + 3y - 18 is equal to 0। बेटे मैंने आपको बेटे बताया था चैप्टर 4 के अंदर बहुत ही ज्यादा फार्मूले यूज होते हैं, चैप्टर 3 में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि एएल की सिलेबस होने की वजह से हमें काफी ज्यादा फार्मूले जैसे हम ना करें तो हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। इसमें भी एक आध फार्मूला बल्कि काफी ज्यादा ऐसे फार्मूले काफी ज्यादा ऐसी चीजें मैंने स्केप करवाई जो ना करें तो भी बेहतर है क्योंकि वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है ना उनका बन सकता है। तो ये मेथड आपके लिए बेहतर है क्योंकि आपने ये वाला मेथड पहले भी किया हुआ है लेकिन एग्जांपल के अंदर उन्होंने जो सॉल्व करवाया वो मेथड और है, तो इसलिए बेहतर आप इस मेथड से जो है ना वो इसको कर लें। किसी बच्चे के लिए कोई सवाल है तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट एग्जांपल 213 पेज पर है वो करने लगे। आगे बेटा 213 पेज पर जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अभी तक आपने दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस नहीं फाइंड किया हुआ बेटे, आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है एक पॉइंट का एक लाइन से या दो लाइनों के दरमियान में आपने जो डिस्टेंस फाइंड किया वो आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके, काफी लंबा मेथड है, आपने उस तरीके से किया हुआ है। लेकिन तरीकेकार एक होती है जो अभी आपको बताने लगा हूं कि दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का एक तरीका बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल में किया था ना, उस एग्जांपल में हमने किया था इसको स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनके क्वाड्रेंट पता लगा के फिर उनके दरमियान में डिस्टेंस, वो काफी लंबा मेथड था। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो, क्योंकि वहां पर ये फाइंड करना इसलिए भी जरूरी था कि वहां पर उनके दरमियान में एक लाइन जो है ना वो बिल्कुल लास्ट जो लेक्चर पे लास्ट वाली एग्जांपल की थी उसकी बात हो रही है, यानी उसके अंदर हम p फाइंड करना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, हम p फाइंड करते हैं, p फाइंड करने के बाद हमने क्या करना, यानी वो कोऑर्डिनेट्स भी पता लगाने, वो लंबा मेथड था। वो इसलिए करते थे क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन बनानी थी जो उनके दरमियान में है, तो वो उसके लिए कोऑर्डिनेट भी पता लगाना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो लाइनें हैं उनके दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। पैरेलल लाइंस है उसके किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बेटे सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको 12 दफा बताया कि जब भी डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मिसाल अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, जिस मर्जी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस लेंगे तो वो सेम ही आएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो एग्जांपल नंबर 4 बेटे हम करने लगे। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर है 213 पर दो लाइनें हैं। लाइन नंबर 1 है 2x - 5y + 13 is equal to 0। दूसरी बेटे लाइन है हमारे पास 2x - 5y + 6 is equal to 0। ये दो लाइनें हैं और पैरेलल लाइंस है, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं जो आपको मेथड बताने लगा हूं बेटे, अपनी 9th क्लास में जो चैप्टर 9 किया था ना, वहां पर आप ग्राफ बनाते हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करके, नहीं तो आपके टीचर ये सर आपको ये मेथड करवाते हैं कि x की कोई वैल्यू सपोज कर ली तो y का कोई ना कोई जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर भी जो है ना वो यही काम करेंगे कि या चाहे इंटरसेप्ट वाला मेथड कर लें या चाहे इस लाइन का कोई पॉइंट हमें चाहिए, हम सपोज कर लेते हैं कि x1 है, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी x जो है ना वो हम फर्ज कर लेते हैं 1 है, x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे y का आंसर फाइंड कर लेते हैं। 2 - 5y + 13 is equal to 0। 13 + 2 15 हो जाएगा, 15 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, y का आंसर आ जाएगा -15 ओवर -5y का आंसर आ गया बेटे 3। और अगर हम पॉइंट की बात करें, इस लाइन का कोई पॉइंट हम सपोज कर लिए, यानी जो हमारे पास आया है वो पॉइंट आ गया है, पहले x का आंसर और फिर y का आंसर, ये बेटे पॉइंट आ गया है। अब ऐसा समझे बेटे कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है, x की जगह आप 5 7 10 कुछ भी पुट कर, कोई भी पॉइंट आप पुट करेंगे y का कोई ना कोई आंसर आएगा।
उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बता दें। कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस सही नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पैरेलल लाइंस होने की वजह से एक लाइन का कोई भी पॉइंट ले लें उसका दूसरी लाइन से डिस्टेंस जो है ना वो सेम ही आएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को x की जगह पे 2 पुट करके या 3 पुट करके करेंगे तब भी आंसर जो है ना वो आपका सेम ही आएगा। तो अब ये हमारे पास जो पॉइंट आया है P13 पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमने 4.3 के अंदर किया होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन 27 या 28 में शायद हमने किया था कि अगर कोई पॉइंट है उसका किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका तरीकेकार क्या होता है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था बेटे, ये जो आपके लीनियर फॉर्म के अंदर इक्वेशन दी होती है उस लीनियर फॉर्म में पॉइंट को पुट कर दें। कैसे पुट कर दें, x की जगह पे पुट कर दें x की वैल्यू, y की जगह पुट कर दें y की वैल्यू प्लस 6 इस पूरे का डिटरमिनेंट यानी मॉड इसलिए लेते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस हम फाइंड करें। ये एक तरीका यानी मैंने बताया ये जो लीनियर फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आपने x और y की वैल्यू x की जगह 1 y की जगह पे 3 पुट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ओवर में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ये नहीं, ये पॉइंट नहीं, पॉइंट का काम सिर्फ हमने पुट करना था ओवर d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 6 डिटरमिनेंट ओवर 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 16 प्लस 2 माइनस 7 आ जाएगा माइनस 7 मॉड ओवर 29 अंडर रूट। तो बेटे इसका आंसर आ जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 29। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 7 ओवर अंडर रूट 29। इस तरीके से जरा हमने करना है। किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ ले, स्क्रीनशॉट लेने ले लें। फिर हम नेक्स्ट जो है एग्जांपल 214 पेज पर एग्जांपल नंबर 4 है वो करने हैं। एग्जांपल नंबर 4 है या एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5 है बेटे वो करने लगे। ठीक है, फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं तो बेटे मैं आपको सिर्फ मेथड बताने लगा हूँ कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने का मेथड क्या है। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है विद वर्टिसेस a b c। a पॉइंट जो है वो है x1 y1, b पॉइंट जो है वो है x2 y2 और c पॉइंट है x3 y3। बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाकी सालों में इसका प्रूफ भी करते हैं लेकिन आपकी दफा में एएलबी सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं करें। ऐसे इसका प्रूफ अगर आपने देखा हो 4.3 यानी 214 पेज पर ही है इसका प्रूफ जो है ना वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, ये फार्मूला। तो अभी बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये वर्टिसेस है हमारे पास, ये वैल्यूज पुट करने लगा। वर्टिसेस में चलिए लिख देता हूं a वर्टेक्स है a और b प्लस c, b वर्टेक्स है हमारे पास a और b माइनस c और c वर्टेक्स है ना वो हमारे पास है माइनस a और c। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यूज पुट कर दें। x1 y1 किसी कह रहे हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। वैल्यूज पुट करेंगे x1 की जगह a b plus c 1, फिर a b minus c और 1, फिर माइनस a c और 1। इसको एक्सपेंड करने एक्सपेंड करनी, अदरवाइज आपने 3.3 फर्स्ट ईयर के अंदर इसको काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ा हुआ है। बेटर है इसको 1 और इसको 0 0 बना लें, फिर एक्सपेंड कर लें तब भी ओके है, अगर यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे तब भी ओके है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लें ना तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 0 बना लेंगे 3/3 से 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा b plus c b minus c c 1 1 1। वीडियो में क्या करने लगे हैं, r1 में से
सॉरी R2 में से R1 को माइनस, यानी इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से माइनस 0, b माइनस c में से b प्लस c माइनस b माइनस c में से b प्लस c माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, b माइनस का हो जाएगा c भी माइनस का हो जाएगा, b से कैंसिल माइनस 2c आ जाएगा, फिर 1 में से 1 माइनस तो 0। इसी तरीके से यहाँ पर 0 लाने के लिए फिर हम R3 और R1 को प्लस कर देंगे, R3 प्लस R1, माइनस 1 माइनस a प्लस a 0 हो गया, c और b प्लस c b प्लस 2c हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। फर्स्ट रो का एज इट इज है, ये ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि ये आपने काफी डिटेल में पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसको 0 0 बनाते हैं क्योंकि मैंने कहा कि ये देखिए ना, अब ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट बनेगा, आप इसे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय c1, एक्सपेंडिंग बाय द c1 करेंगे 1/2 a into a वाली फर्स्ट एंट्री उससे रिलेटेड रो और कॉलम खत्म, माइनस 2c 0 b प्लस 2c और 2 माइनस 0 उसका डिटरमिनेंट प्लस 0 उसका डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए हमने किया था। तो 1/2 a into इनको मल्टीप्लाई माइनस 4c माइनस इनको मल्टीप्लाई तो 0 1/2 a into माइनस 4c, यानी ये आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 1/2 इंटू माइनस 4ac, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ac जब वो एरिया का आंसर आ जाएगा।